हम्म। अब सबसे पहले कुछ टर्म्स होती हैं जो क्या करती हैं, परफॉर्मेंस ऑफ द रिसीवर को डिटरमिन करती है। तो रिसीवर होता क्या है? वो एक डिवाइस है जो क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है इंफॉर्मेशन को। कहाँ से? मॉड्यूलेटेड सिग्नल से। मॉड्यूलेटेड सिग्नल से वो एक्सट्रैक्ट करते हैं ना इंफॉर्मेशन। यस मैम। ठीक है, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल पे क्या होता है, वी हैव इंफॉर्मेशन, ठीक है, जो कि सुपर इम्पोज की जाती है कैरियर, कैरियर सिग्नल के ऊपर। और वो फेड की जाती है रिसीवर पे। एंड आउटपुट ऑफ द रिसीवर पे हमें क्या मिलेगी, वो इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो यस मैम। क्राइटेरिया है जो डिटरमिन करता है कि कौन सा रिसीवर अच्छा है। तो ये कुछ क्राइटेरिया पे बेस्ड होगा ना। कौन सा क्राइटेरिया हमें बताएगा कि जो बताता है हमें कि रिसीवर्स अच्छे हैं, तो उसके लिए कुछ क्या है, क्राइटेरियाज है जो हमें ये डिटरमाइन करते हैं कि कौन सी क्वालिटी अच्छी है, रिसीव्ड सिग्नल की बेटर है। ठीक है, यस मैम। तो इसका मतलब कि वो हमें रिसीवर की परफॉर्मेंस बताएंगे। अगर हमारे पास कोई रिसीवर है जिसकी गुड सेंसिटिविटी हो, गुड फिडिलिटी हो, और क्या हो, गुड, और क्या हो, सिलेक्टिविटी। ठीक है, अगर एक रिसीवर है जिसकी फिडिलिटी, सेंसिटिविटी एंड, और क्या, सिलेक्टिविटी। सिलेक्टिविटी गुड, अगर सिलेक्टिविटी, फिडिलिटी एंड सेंसिटिविटी एक रिसीवर की अच्छी हो, तो हम उसको बोल सकते हैं कि एक अच्छा रिसीवर है, कि हमें आउटपुट क्या मिलेगा, अच्छा सिग्नल, इंफॉर्मेशन सिग्नल जो हमने रिसीव करना है वो अच्छी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो रिसीवर क्या होता है। मेन फंक्शन रिसीवर का, जैसे कि बताया, उसने क्या करना है, सिलेक्ट करना है डिजायर्ड स्टेशन को। ठीक है, रिसीवर ने सिलेक्ट करना है डिजायर्ड स्टेशन को, मतलब कि वो फ्रीक्वेंसी को वो सिलेक्ट करेगा जिसमें हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो सुपर इम्पोज है कैरियर सिग्नल में, जो रिसीवर को चाहिए। ठीक है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन पे बेस्ड दो टाइप के रिसीवर्स होते हैं, एक होता है ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर, और सेकंड होता है सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स। ठीक है, सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर मतलब इट इज इम्पोर्टेंट, ये आपके पेपर में आता ही आता है। ठीक है, तो रिसीवर्स आर क्लासिफाइड, देखो अब जो रिसीवर्स हैं वो मॉड्यूलेशन टेक्निक से पे बेस्ड भी होते हैं। ठीक है, अब जैसे जो है एएम रिसीवर, दैट इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन रिसीवर्स, वो फर्दर दो टाइप का होता है, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर भी और सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर भी। ठीक है, और ऐसे जो एफएम रिसीवर है वो भी दो टाइप का होता है, ट्यून्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी रिसीवर एंड सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर। ठीक है, अब जो एक जो एफसीसी है, दैट इज फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन, ये यूएस गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए हैं कि एएम ट्रांसमिशन में आप कितनी फ्रीक्वेंसी को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, और एफएम में कितनी। अब देखो एएम ट्रांसमिशन में क्या है, जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज आपकी 550 से लेकर 650 किलो हर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए, 1650 किलो हर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और जो उसकी बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ कितनी होनी चाहिए, 10 किलो हर्ट्ज। ठीक है, बैंडविड्थ उसकी होनी चाहिए 10 किलोहर्ट्ज। और ऐसी जो फ्रीक्वेंसी उसकी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी होनी चाहिए, 455 किलोहर्ट्ज। ठीक है, और ऐसी जो एफएम है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसकी कैरियर फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, और उसकी जो बैंडविड्थ है, मतलब अब देखो एएम की बैंडविड्थ है 10 किलोहर्ट्ज, और एफएम की बैंडविड्थ कितनी है, 200 किलोहर्ट्ज, मतलब 20 टाइम्स ग्रेटर देन एएम बैंडविड्थ। ठीक है, और उसकी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10.7 मेगाहर्ट्ज। ये कुछ गाइडलाइंस हैं जो हमारी यूएस गवर्नमेंट ने दी हुई है कि इसी के विद रिस्पेक्ट टू हम अपने एएम या एफएम सिग्नल को पास कर सकते हैं। अब एफएम, तुमने एफएम रेडियोस तो सुनते ही हो, उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो कितने, 88 मेगाहर्ट्ज से 108 मेगाहर्ट्ज तक होती है। ठीक है, जैसे 98.4 एफएम, 92.7 एफएम, सब इसी की रेंज में आते हैं ना, 104.1। यस मैम। ठीक है, तो इसी हमने यस ये मैम। रेंज दी हुई है कि इसी रेंज तक हमने क्या करना है, अपनी फ्रीक्वेंसीज को रखना है। अब मैंने जैसे तुम्हें पहले बताया कि जो रिसीवर्स है उसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो रिसीवर हमें बताता है कि किसकी क्वालिटी अच्छी है। तो वो कैसे, उसके तीन पैरामीटर्स हैं जो हमें बताते हैं कि इस रिसीवर की क्वालिटी अच्छी है। तो वो तीन पैरामीटर्स कौन कौन से हैं, सिलेक्टिविटी,
सेंसिटिविटी एंड फिडिलिटी। ठीक है, तो ये 3 पैरामीटर्स है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम सिलेक्टिविटी की बात करते हैं। देखो जो सिलेक्टिविटी है वो सिलेक्टिविटी में क्या है, देखो जो सिग्नल आया, ठीक है, वो कैरियर सिग्नल में सुपर इम्पोज होते हैं इंफॉर्मेशन, और वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहाँ पे आते हैं, इनपुट ऑफ द रिसीवर में। ठीक है, अब सिलेक्टिविटी का क्या काम है, सिलेक्टिविटी नाम से ही पता लग रहा है, एबिलिटी ऑफ अ रिसीवर टू सिलेक्ट द डिजायर्ड सिग्नल, कि एक डिजायर्ड सिग्नल को सिलेक्ट करना। अब देखो जैसे कि ऊपर एग्जांपल ये देखो, यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी मैंने तुम्हें बैंडविड्थ स्पेक्ट्रम बताया था, 88 टू 108 मेगाहर्ट्ज, ठीक है फ्रीक्वेंसी। अब अगर बाय चांस वी वांट टू लिसन 98.3 एफएम, ठीक है, तो जो उसके साथ में 98.0 एफएम भी होगा और 98.6 एफएम भी है, ठीक है। बट क्या मतलब इतना कैपेबल है हमारा रिसीवर कि वो हमें 98.3 एफएम में सुनाए? क्योंकि कभी कभी तुमने देखा होगा जब हम एफएम सुनते हैं साथ में डिस्टॉर्शन कितनी आती है, खड़ 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 की आवाज आ रही होती है सिग्नल में, एफएम में। या फिर क्या होता है कि दूसरा सिग्नल क्रॉस टॉक हो रही होती है, दूसरे सिग्नल की वॉइसेस एक दूसरे उसमें आ रही होती है रेंज में, ठीक है। तो इसलिए तो इसको हमें अगर 98.3 एफएम चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए कि उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, रिसीवर जो है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो उसको एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को सिलेक्ट करने के लिए, अगर हमें पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट करनी है, तो हम कौन सा रिसीवर में कौन सा सर्किट यूज करते हैं, ट्यून्ड सर्किट। ट्यून्ड सर्किट सबको पता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड कैपेसिटर। ये क्या ट्यून्ड सर्किट तो पता ही है ना तुम्हें, पिछली क्लासेस में भी किया है। ट्यून्ड सर्किट में क्या है, एक इंडक्टर एंड वेरिएबल कैपेसिटेंस, जिसमें हम कैपेसिटर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफसी, दैट इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, रेजोनेंट दैट इज 1/2π LC, ठीक है। अब देखो जस्ट इमेजिन करो, ये एक हमने इम्पिडेंस के विद रिस्पेक्ट टू हमने लिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारी एफसी आ रही है, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी इतनी रेंज आ रही है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और एक हमने बनाया जिसमें एफसी इतनी आ रही है और जिसकी वेव फॉर्म इतनी है। अब देखो जितना इम्पिडेंस ज्यादा होगा, जितना इम्पिडेंस ज्यादा होगा उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज्यादा होगी। इम्पिडेंस उतनी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगी जितना इम्पिडेंस ज्यादा होगा। हाँ जी बताओ। यस मैम। इम्पिडेंस क्या होता है, इफेक्टिव रिएक्टेंस उसकी इंडक्टर और कैपेसिटर की। और इम्पीडेंस रेजिस्टेंस के साथ कैसे रिलेटेड है? उसकी मैम इंडक्टर की डायरेक्टली होती है और कैपेसिटर की इनवर्स होती है, कैपेसिटर की। मैं ये पूछ रही हूँ कि इम्पीडेंस रेजिस्टेंस से कैसे रिलेटेड है, कैसे वो इम्पीडेंस ज्यादा होगा तो वो भी ज्यादा होगा, मैं ये पूछ रही हूँ। मैम डायरेक्टली। कैसे डायरेक्ट, वही पूछ रही हूँ। बाकी बच्चे कहाँ पे हैं? मैम वो एक एलसीआर सर्किट जब हम पढ़ते थे तो उसमें इम्पीडेंस आती थी तीनों का स्क्वायर का, तीनों के स्क्वायर आर प्लस ऐड आर करते प्लस थे और अंडर स्क्वायर। रूट। यस मैम। मैम वही। मैम बाकी बच्चे रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। और रेजिस्टिव इंडक्टिव और कैपेसिटिव। क्या क्या? इंडक्टेंस सॉरी इम्पीडेंस के फॉर्मूला में
R प्लस अंडर रूट XL प्लस XC होता था ना, XL माइनस XC। रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस? opposition to the flow of Impedance, current. opposition द offered by फ्लो a ऑफ resistance. इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इम्पिडेंस क्या होता है? What is Resistance impedance? offered by इम्पिडेंस क्या होता है? ऑपोजिशन होता है टू द फ्लो ऑफ एसी करंट। Yes ma'am. व्हाट इज दिस? दैट इज अ ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी करंट किसी भी, बिकॉज ऑफ कोई भी थ्री कंपोनेंट्स। कौन कौन से थ्री कंपोनेंट्स होते हैं? रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, Capacitor. यही होते हैं। Yes ma'am. Yes, ma'am. और ये कॉम्बिनेशन क्या होता है? Ma'am effective. Resistance and reactance of circuit का। रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस का सर्किट का। हाँ जी, बाकी बच्चे बेटा आप भी बताओ क्या होता है? नितिका कहाँ पे है? बताओ बाकी बच्चे भी। नितिका तुमसे पूछ रही हूँ मैं। जो पूछ रहे हो मुझे उसका आंसर दो, यस मैम नहीं। डिफरेंस क्या है इम्पिडेंस एंड रेजिस्टेंस के बीच में? मैम वो इम्पीडेंस, हाँ जी, क्या इम्पिडेंस बताओ। Ma'am, please excuse me for a few minutes. क्या हुआ? I will be back after 5 minutes, ma'am. चलो ठीक है, ओके। नितिका मैम सॉरी मैम वो म्यूट पे लग गया था, बोल ही रही थी मैं। तो मैम बोलो। जो रेजिस्टेंस होती है वो ऑपोजिट होती है जो करंट फ्लो करता है, और जो इम्पीडेंस होती है, हेलो हाँ हाँ, जो इम्पिडेंस होती है वो मैम, जो इम्पीडेंस होती है वो मतलब उसका इम्पीडेंस जो वो जिसमें जो रिएक्टेंस में इंक्लूड करती है। ये कल पढ़ के आना कि इम्पिडेंस और वो क्या होता है। मुझे ये बताओ कि इम्पिडेंस जो रेजिस्टेंस है वो कौन सा कंसेप्ट किसके लिए यूज होता है? रेजिस्टेंस इज यूज फॉर एसी और डीसी करंट्स। जी Ma'am resistance for DC. Impedance AC। Impedance for AC. इम्पिडेंस फॉर एसी, गुड। अच्छा, अब मुझे ये अब मैं तुमसे ये क्वेश्चन पूछ रही हूँ, देखो। सबने वो क्या किया हुआ है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। Yes ma'am. क्या होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? मैम उस फ्रीक्वेंसी पे जो इम्पीडेंस होती है वो सबसे कम होती है और करंट सबसे ज्यादा फ्लो करता है सर्किट में। हाँ, करंट सबसे ज्यादा फ्लो करता है। फ्लो कर। यस मैम। ठीक है, अब मैं आपको एक और वो शो कर रही हूँ। अच्छा, अब अगर ये ग्राफ है, गेन, यहाँ पे हम गेन कंसिडर कर रहे हैं, गेन, और ये फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और ये हमारी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, गेटिंग? क्या कह रहे हो, क्या कह रही हूँ मैं? यस गेन मैम। किस तरफ है मैम? करंट। ओके। यहाँ पे हमारा क्या है? गेन, गेन। ठीक है। और ये हमारी क्या है? फ्रीक्वेंसी। और ये हमारी है एफ आर, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यस मैम।
तो गेन के इंक्रीज होने से हमारी जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? कैसे इंक्रीज होगी? रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा होएगा। यस मैम। तो अगर रेजिस्टेंस कम होगा, करंट ज्यादा होगा, तो डिस्टॉर्शन क्या होगी? कम होगी रेजिस्ट करने के लिए, उसके पास कम होगा सिग्नल को। यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या होगा। और वैसे, और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट और इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमारा क्या होगा? एफ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या कम हो जाएगी? यहाँ पे डिस्टॉर्शन होगी या नहीं होगी? जो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी वो हमें, मतलब ये डिफरेंट सिग्नल्स है, तो यहाँ पे हमें डिस्टॉर्शन मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यहाँ पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे हमें कौन सा मिलेगा? 98.3। ठीक है, जो हमने सोचा था कि हमें जो चाहिए 98.3। ठीक है, जैसे जैसे तो 98.3 मिल गया, तो जैसे जैसे ये इस रेंज पे आएगा, इस फ्रीक्वेंसी रेंज पे आएगा, इस फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो वहां पे डिस्टॉर्शन आनी शुरू हो जाएगी ना, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होता रहेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है ना इस जगह के कंपैरेटिवली, है कि नहीं है? यस। यस मैम। ठीक है, तो हमने क्या किया हुआ है, तो क्या जो एफ आर जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है वो हमें बताती है कि अब देखो ये वाला जो यहाँ पे है, इस वाले इसको सिलेक्ट देखो, इसमें जो सिलेक्टिविटी है, इसमें सिलेक्टिविटी कम होएगी। क्यों? क्योंकि जो एफ सी है और जो दूसरी हमने एफ सी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ली है जो हमारी 98.3 है, और यहाँ पे हमारी 98.0 फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों में देखो डिफरेंस कितना कम है। यहाँ पे डिफरेंस देखो, और यहाँ पे डिफरेंस कम है। अगर डिफरेंस कम है तो क्या होगा? दोनों सिग्नल आपस में मिक्स और मैच होंगे, जिसके कारण क्रॉस टॉक बढ़ेगा, यस मैम। है ना? यस मैम। इसके कारण क्या होगा? क्रॉस टॉक होगा। यस ठीक है, मैम। तो जो इस पूरी जो सिग्नल्स हैं उसकी जो एक फैक्टर होता है दैट इज क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर सबने पढ़ा हुआ है ना? तो क्वालिटी फैक्टर का क्या होता है फॉर्मूला? दैट इज एफ सी अपॉन बैंडविड्थ, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ या क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। तो देखो इस वाले फर्स्ट वाले में, देखो फर्स्ट वाले में क्या है? बैंडविड्थ ज्यादा है कि कम है? मैम कम है। इसकी बैंडविड्थ कम है। अगर इसकी बैंडविड्थ कम है तो इसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? ज्यादा। ज्यादा। ठीक है, और इसकी बैंडविड्थ क्या है? ज्यादा, तो इसका क्वालिटी फैक्टर क्या होगा? कम। कम होगा। तो इससे ये हमें बताता है कि अगर किसी सिग्नल की, देखो अगर किसी सिग्नल का क्वालिटी फैक्टर ज्यादा है तो उसकी सिलेक्टिविटी क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अगर किसी सिग्नल का क्वालिटी फैक्टर कम है तो उसकी सिलेक्टिविटी क्या है? कम। तो हम वो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एफ सी अपॉन बैंडविड्थ। अगर बैंडविड्थ कम है तो क्या होगा? अपने आप ही क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा ना, इंक्रीज होगा क्वालिटी फैक्टर फर्स्ट वाले केस में। ठीक है, यस मैम। क्योंकि बैंडविड्थ कम है। और सेकंड वाले में क्या है? बैंडविड्थ हमारे पास ज्यादा है, तो जिसके कारण क्या होगा? हमारा क्वालिटी फैक्टर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। हाँ जी, ये चीज समझ आ गई सबको? कम हो जाएगा। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, अब देखो ये था तुम्हारा सिलेक्टिविटी की, कैसे हम करते हैं सिलेक्ट। अब है सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ अ रिसीवर टू डिटेक्ट द वीकेस्ट सिग्नल। अब जैसे मैंने तुम्हें बताया है कि जो एफएम की रेंज है वो 100 किलोमीटर है। ठीक है, अगर वो बाई चांस हमारा एंटीना 102 किलोमीटर पे लगा हुआ है, ठीक है, जो हमारा रिसीविंग एंटीना है वो 102 किलोमीटर पे लगा हुआ है, अगर तो वो 102 पे भी, मतलब देखो वहां पे मतलब कितनी फ्रीक्वेंसी रेंज कितनी कम होगी, क्योंकि 100 तक उसकी रेंज है, 2 पे तो हल्की हल्की रेंज ही होगी उसकी। अगर वो तब भी हमारे सिग्नल को कैप्चर कर लेता है रिसीवर, तब भी उस फ्रीक्वेंसी को वो कैप्चर कर लेता है, तो इसका मतलब क्या है? उसकी सेंसिटिविटी क्या है रिसीवर की? हाई है ना? अगर वो नहीं कर पाता तो उसकी सेंसिटिविटी क्या हुई है? लो है। समझ आई? कि मतलब एक एबिलिटी रिसीवर की जो डिटेक्ट कर सके वीके सिग्नल को भी। ठीक है, तो उसको उसको क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी, कि रिसीवर की वो क्षमता जिसमें वो वीके सिग्नल को भी डिटेक्ट कर सके। ओके, अब आगे है फिडिलिटी। अब फिडिलिटी में क्या होता है? अब जैसे कई बारी हम डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे बहुत सारे मल्टीटोन सिग्नल्स भेज रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे, अगर हमारा रिसीवर सब डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज को कैप्चर करने की क्षमता रखता है तो हम क्या बोलेंगे कि उसकी फिडिलिटी क्या है? अच्छी है सिग्नल की। ठीक है,
अगर जैसे हमने 4 सिग्नल्स भेजे, 4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पे हमने अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल्स भेजे हैं, ठीक है, बट वो 2 को ही कैप्चर कर पाया और 2 को वो नहीं कर पाया, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी फिडेलिटी क्या है, लेस है। क्यों? क्योंकि वो मल्टीटोन सिग्नल्स को वो नहीं रिसीव कर सक रहा, ठीक है, रिसीव नहीं हो पा रहा उससे, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, वो सिर्फ 2 पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे सिग्नल को रिसीव कर पा रहा है, ठीक है, बाकी 2 पे नहीं कर पा रहा। अगर 10 आ रही है तो वो सिर्फ 2 पे, जैसे हमने मल्टीप्लेक्सिंग किया था, याद है तुम्हें? मल्टीप्लेक्सिंग करवाया था मैंने, जब हमने किया था, जब एंटीना की हाइट कम होती है, उसमें एक मल्टीप्लेक्सिंग भी था कि हम क्या करते हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज में सिग्नल को भेज सकते हैं। तो अगर रिसीवर रिसीविंग एंड पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल्स को नहीं रिसीव कर पा रहा है, इसका मतलब उसकी फिडेलिटी पुअर है। तो व्हाट डज इट मीन कि उसकी एक अच्छे रिसीवर की फिडेलिटी क्या होनी चाहिए, हाई और लो? हाय। वेरी गुड। हाँ जी, समझ आ गया। सिलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी और फिडेलिटी, इन तीनों का बीच में पता लग गया कि सिलेक्टिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी एंड फिडेलिटी क्या होता है। सब बच्चों को ये चीज समझ आ गई है? Yes, ma'am. हाँ, Yes. Yes.